हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका ट्यूटोरियल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको मेजरमेंट कैसे लेना है ये सिखाया था और मेजरमेंट का टॉपिक कैसे लिखना है ये समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कितना लूजिंग डालते हैं। तो अभी जो टॉपिक है वो है फॉर्मूले के साथ कैसे मेजरमेंट का निकाला जाता है मेजरमेंट। तो उसका मैं ड्रॉइंग बना रही हूँ, तो आप इससे देख सकते हो कि कटिंग एग्जैक्ट कैसे किया जाता है। तो फैब्रिक के ऊपर करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिस करके ले लेते हैं कि मेजरमेंट के ऊपर कटिंग कैसे किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिख के लिया है। दैट पॉइंट, बिलो द दैट पॉइंट, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, स्टमक, हिप, शोल्डर, आर्मोल, आगे का गला और पीछे का गला, ये सब मैंने मेजरमेंट लिया है टॉप का। तो अभी टॉप का मेजरमेंट लेते वक्त हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं शोल्डर, बराबर। तो शोल्डर 14 है, तो टोटली यहाँ से यहाँ शोल्डर हमारा 14 रहता है, बराबर। तो उसका आधा मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक रहता है हमारा, जो फैब्रिक रहता है आपको 4 फोल्ड का रहेगा, बराबर। तो 4 फोल्ड के फैब्रिक में आपका आगे का 2 फोल्ड रहेगा, पीछे का 2 फोल्ड रहेगा। तो उसका हाफ इंच आपको हाफ लेना है शोल्डर में। यहाँ से यहाँ अगर 14 आया तो यहाँ से जो ये सेंटर भाग है आपका, ये जो सेंटर रहता है ये आएगा आपका यहाँ का शोल्डर 7। और उसके बाद आपको फैब्रिक के ऊपर मेजरमेंट ऐसे रख के टोटली यहाँ से आपको 7, 14 और 21 पे एक मार्क करके लेना है। अब घर में का कोई भी टॉप उठा के देख लीजिए, आपका जो यहाँ का जो चेस्ट का कटिंग रहेगा ये 7 इंच के इसके ऊपर ही रहेगा या 8 पे रहेगा। वो आर्मोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आर्मोल छोटा है तो 7 के बदले आपका 6 इंच पे हो जाएगा आर्मोल का कटिंग, चेस्ट का कटिंग। अगर आपका आर्मोल बड़ा है तो 7 के बदले आप 8 इंच पे ऐसे मेजर टेप रख के ले सकते हो। उसके बाद बिलो द दैट 14, तो यहाँ पे मैंने लिया 14। अभी अपने वेस्ट के हिसाब से जो हाइट है, बॉडी लेंथ, ये मेरा 14 है, किसी का 13 आता है, किसी का 16 आता है, डिपेंड करता है उनका हाइट कैसे है। तो उसके हाइट के हिसाब से 14 आया है, तो यहाँ से मैंने ये 14 पे लेंथ करके ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है 21 पे आता है हिप का कटिंग। अब तो आप लेके देख सकते हो, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये आपका 21 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हिप के लेंथ तक का जो है ये 7, 40 और 21, ये फिक्स फॉर्मूला। जितने भी लड़की का कटिंग करोगे 32 का साइज रहने दो या 42 का रहने दो या 48 का साइज रहने दो, तो उसका जो लेंथ का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, 7, 14, 21 का। यहाँ का मैंने बताया आपके आर्मोल के हिसाब से 7 के बदले आपका 8 भी हो सकता है और 6 भी आ सकता है। और बॉडी लेंथ जो है आपके हाइट के हिसाब से 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। ये 14 जो है ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद आता है लेंथ, यहाँ पे साइड कट जो आता है हिप का यहाँ से, वो आता है 21 पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका कंपलसरी 7, 14, 21 पे आएगा। 7, 14 और 21 ये हो गए लेंथ, ठीक है। ये हो गया मेरा लेंथ। उसके बाद चेस्ट, यहाँ से एक लाइन मार के ले लिया, यहाँ पे एक लाइन मार के ले लिया और 21 पे भी एक लाइन मार के ले लिया। अभी चेस्ट कितना है? 38। लास्ट टाइम आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 38 है, तो उसमें प्लस 4 मिलाती हूँ तो कितना होगा? 42। उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होता है? 10.5, बराबर। तो यहाँ पे आपका टोटली आप यहाँ से ऐसे मेजर टेप रखोगे तो 10.5 पे एक मार्किंग आएगा। उसके बाद 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा। ये हो गया चेस्ट। वेस्ट कितना है? 32 में लूजिंग कितना सिखाया था आपको? 2 इंच डालना है, तो ये टोटली कितना हुआ? 34 डिवाइडेड बाय 4। तो 34 का डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होता है? 8.5, बराबर। 8.5, तो यहाँ पे ऐसे 8.5 पे मैंने मेजर टेप रखा, मार्किंग किया, प्लस 1.5 इंच मार्जिन हो गया। उसके बाद आता है हिप। स्टमक मैंने क्या बोला था? जिसका स्टमक ज्यादा है उसके लिए हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, अदरवाइज वो आपका हिप से कम है तो वो अपने आप बराबर आ जाएगा। बट हिप से ज्यादा है तो फिर आपको स्टमक का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। बट हिप के अकॉर्डिंगली देखो, स्टमक का 36 है, तो उसके लिए हम लोग अभी हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप कितना है? 42 प्लस हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से 1 इंच ऐड करेंगे तो 43 आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हुआ?
10.75। तो यहाँ पे आपको ऐसे मेजरमेंट 10.75 पे रख के एक मार्किंग करके लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ से आपका ये शेप ऐसा आता है, ये हुआ आपकी सिलाई और ये हो गया आपका मार्जिन का फैब्रिक। इसके बाद ये आप ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हो हिप के हिसाब से, ये आपको ज्यादा घेर चाहिए तो ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और इसके आगे आपका जितना लेंथ है 38 है, 40 है, 42, 44 जितना आपको लेंथ चाहिए उतना, उसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा आपका फोल्डिंग के लिए। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर 7 इंच का लिया था यहाँ से, फिर यहाँ पे भी एक 7 इंच का मार्किंग करके एक लाइन मार के ले लिया। इसके बाद इसका पॉइंट और इसके पॉइंट से आपको यहाँ पे ऐसे मेजर टेप रखना है और 1.5 इंच पे एक मार्किंग करना है। और यहाँ से ये देखो हमारा शोल्डर के लिए आधा इंच शोल्डर के फिटिंग के लिए जाता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक 3 इंच तक का एक मार्किंग करके ये ऐसे आप टच करके लोगे, ये आपका आर्मोल का कटिंग रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ की सिलाई तक का जो है आपका आर्मोल कितना है 16 टोटली 16 हुआ। तो आगे 16, आगे 8 और पीछे 8 मिला के 16 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका आर्मोल 8 आना चाहिए। तो आप ऐसे मेजर टेप रखोगे और काउंट करोगे तो देखो बराबर 8 पे आपका आर्मोल आ गया, मतलब ये आपका आर्मोल बराबर है। तो यहाँ पे जो लूजिंग होता है वो नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 16 के बदले अगर आर्मोल उसका 15 रहता तो हमारा आधा 7.5 पे आता, लेकिन ये 8 पे आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 7 के बदले 6.5 पे मार्किंग करके फिर यहाँ से 1.5 इंच पे लेके ऐसे आर्मोल निकालना पड़ेगा। तो आर्मोल अगर आपका एग्जैक्ट आया तो आपका कटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे जो लूजिंग होता है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ से आर्मोल निकाला, ये हो गया आपका बैक का कटिंग। यहाँ तक समझ में आया। फिटिंग लिया मैंने, उसमें 4 इंच का लूजिंग डाला, उसका चौथा भाग निकाला और उसका जो मेजरमेंट आया उसमें 1.5 इंच का मार्जिन, वेस्ट में भी वैसे ही, हिप में भी वैसे ही। ये हो गया टॉप का कटिंग। उसके बाद ये मैंने आर्मोल निकाला और दूसरे पार्ट में फ्रंट का जब करते हैं, अभी ये मैंने निकाला बराबर। इसके बाद यहाँ से आधा इंच पे एक मार्किंग करके यहाँ से फिर मैंने ऐसे आधा इंच खड्डा काटा, जो हम लोग आर्मोल। अभी बैक हिसाब से देखो हमारा बैक ऐसे भरा हुआ रहता है, उसके लिए वो आर्मोल बराबर आता है, बट आगे के साइड हमारा खड्डा रहता है। तो यहाँ पे जो ज्यादा फैब्रिक रह रहा है वो हम लोग यहाँ पे काट दे रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ से आधा इंच पे मार्किंग करके मैं वो छाट देती हूँ। तो ये हो गया आपका आर्मोल का कटिंग। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे एक मार्किंग करके लेना। ये 3 इंच है, 3 इंच पे मैंने ऐसे मार्किंग करके ले लिया और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करके लिया और एक बॉक्स बनाया और यहाँ से 1 इंच पे ऐसे मार्किंग करके ये राउंड निकाला। ये हो गया आपका बैक नेक। ओके, सेम है जैसे ही फ्रंट नेक है। यहाँ से मैंने 3 इंच लिया, फिर यहाँ से क्रॉस में लेके मैंने 6 इंच पे मार्किंग किया। आगे का गला 6 है, फिर 6 पे ऐसे एक बॉक्स बनाया, 1 इंच का ऐसे मार्किंग करके ये राउंड नेक निकाला। ये हो गया आपका फ्रंट नेक। एकदम इजी मेथड है, इजी में आप ये ट्राई कर सकते हो। बुक में ऐसे निकाल के ले लो, 1-2 बुक में प्रैक्टिस होने के बाद फिर आप लोग कटिंग फैब्रिक के ऊपर कर सकते हो। तो आपको ये मेथड कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।